पिछले क्लास में तुम लोग को कहाँ तक पढ़ाए थे हम, बताना। तीत, बताओ तीत के बारे में बताओ। उठो उठो, खड़ा हो। हाँ, थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट हाँ, ठीक है। ये बताओ हेट्रोडोंट में कितना होता है टोटल? हेट्रोडोंट कौन कौन? और एक कौन था? ये तो हो गया कौन कौन? हेट्रोडोंट हो गया, थीकोडोंट हो गया, और क्या था? डायफायोडोंट क्या होता है? कौन कौन? डेसिडियस क्या होता है? इसमें टोटल नंबर कितना होता है? डेसिडियस तीत में आगे आके बैठो ना, सब एक जगह एकदम पूरा बैठे हुए हो। क्या होता है डेसिडियस तीत? इसको मोनोफायोडोंट में लाएंगे कि डायफायोडोंट में होगा वो तीत? ये डेसिडियस तीत मोनो में कौन आएगा? मोनो मतलब क्या समझते हो तुम लोग? क्या विजडम तीत पढ़े है? क्या होता है विजडम तीत? 8 + 4 पढ़ाए थे। 8 इसमें क्या था? अरे कॉपी देखो कम से कम। क्या? और 4 क्या था? ठीक है, चलो। देखो ये ख़त्म हो गया था, वहाँ तक हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को नहीं पढ़ा पाए थे, ठीक है? तो आज हम थोड़ा सा ना डेंटल फार्मूला पढ़ा देते तुम लोग को। पढ़ा हुआ है सारा ना, छोड़ दे। चल तो बता दो एडल्ट का डेंटल फार्मूला बताओ। एडल्ट का 1 अच्छा बताओ। चाइल्ड में और 17 साल से बड़ा वाला को? इसको कैसे निकालते हैं पता है? बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, इसको निकाल के दिखाओ। हाँ यहाँ पे। अच्छा ठीक है, निकाल के बताओ इसको जल्दी से। 32 हमको बताओ कैसे होगा? फॉर्मूला है। देखो तुमको क्या करना है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। चलो इस फॉर्मूला पे बैठाओ इसको। हाँ तो ई अपर जाओ का हुआ कि लोअर जाओ का? दोनों हो गया? ये दोनों का है इसमें? नहीं, वो एक ही का है। और उसको डबल करने की एक ही का है कि 2 जाओ का? ये बताऊंगा। इसको फिर इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब ना जाके आएगा 32। समझ गया ना? तो देख लेना बेसिक वाला क्लास में। इसको लिख लो, थोड़ा सा लिखा देता है तो कि 14 साल से क्या होगा और उसके बाद वाला क्या होगा, शुरू वाला क्या होगा, नोट करके लिख लो। चाइल्ड मिल्क सेट
देखो बच्चा में कितना होता है, अभी बताए थे ना तुम लोग। चलो पहला लिखो। सेकेंड में देखो अब हम लोग क्या हो रहे हैं, 14 ईयर्स। तो इसमें क्या होगा बता दो। अब एक और होगा, बता दो, एडल्ट। सही है ना जी, तो नोट कर लो। चौदह से 17, और ये क्या ग्रेटर देन, एडल्ट क्या हो गया 17 के बाद का ना फेज। चलो लिख लो इसको। मिटा दे। देखो इतना चीज तो पढ़ लिए थे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एनाटॉमी ऑफ टीथ। टीथ का एनाटॉमी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग डालो। चलो ड्रॉ करो इसको जल्दी से।
चलो इसको ड्रॉ करो पहले, उसके बाद बताते हैं। हो गया? हो गया? इनामेल एमियोब्लास्ट, उधर देखना तो रेड मार्कर है क्या? रेड नहीं ना, रेड मार्कर नहीं ना है। देखो ये दांत का कौन सा पोर्शन है, हम दांत को जस्ट मसूड़ा से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब उसके पोर्शन को हम क्या बाहर की ओर ले आए हैं। तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक का नाम है एनाटॉमी ऑफ टीथ, मतलब एनाटॉमी समझ रहे हो ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। देखो ये टीथ है, तो देखो इतना दूर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, ठीक। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, तो नेक बोलेंगे। तो किसका नेक है, तो टीथ का नेक है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, तो दिखता हम लोग को क्या है बताओ, ये तीनों में दिखता क्या है, क्रॉन दिखता है। अब देखो बाबू, दो तरह का चीज़ होता है, एक एनामेल होता है और एक डेंटाइन होता है, ठीक है। ये देखो ये एनामेल है, ये डेंटाइन है, ये स्पेशल टिश्यू से बना हुआ रहता है। किससे बना रहता है बाबू, स्पेशल टिश्यू। और ये कैसा नेचर का होगा, तो लिविंग होगा। कैसा होगा बाबू, लिविंग होगा। ये डेंटाइन जो बना स्पेशल टिश्यू से बना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, लिविंग। बट बाबू यहाँ देखो, ये जो इनामेल है ये क्या है, तो ये स्पेशल टिश्यू नहीं है, ये स्पेशल सब्सटेंस है। क्या बाबू, स्पेशल सब्सटेंस। अब देखो पहले लिखो स्पेशल सब्सटेंस, लिखो, इसको समझा रहा है। एमियोब्लास्ट भी पढ़ाएंगे, पहले लिखो तो तुम। देखो अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको हटाते हैं, मान लो कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा उसको देख लो, तो ये क्या है, एक ओडेंटोब्लास्ट है। क्या है, ओडेंटोब्लास्ट। ये क्या है, स्पेशल टिश्यू है। क्या बाबू, स्पेशल टिश्यू है। अब बताओ यही स्पेशल टिश्यू से क्या बन रहा है, ये डेंटाइन बन रहा है। जब किसी टिश्यू से बन रहा है तो बताओ तुम लोग ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है। बट यहाँ पे देखो एमियोब्लास्ट है, ये देखो एमियोब्लास्ट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनामेल को हम लोग बोलते हैं हार्ड च्यूइंग सब्सटेंस। मतलब किसी भी मान लो कि कोई हड्डी ही खा रहा है तो वहाँ पे इनामेल के पास रख के उसको दबाते हैं, या फिर किसी हार्ड चीज़ को दबाते हैं तो कहाँ दबता है, इनामेल के पास दबता है। तो वो कैसा है, स्पेशल सब्सटेंस है। जब कोई बाबू सब्सटेंस आ जाए तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो देखो यहीं पे पकड़ने का चीज़ है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। और ये कैसा हो गया, डेंटाइन लिविंग है। तो देखो ये ओडेंटोब्लास्ट भी स्पेशल सेल है और एमियोब्लास्ट भी क्या है, स्पेशल सेल है। क्या है, देखो मेरा कहने का मतलब समझो बात को, डेंटाइन और इनामेल दो पार्ट है, ठीक है। तो डेंटाइन जो बन रहा है वो ओडेंटोब्लास्ट से बन रहा है, वो स्पेशल टाइप का सेल है, सेल टिश्यू जो बोलो क्या है, स्पेशल है, ठीक है। तो इससे बना कौन, डेंटाइन बना, ठीक है। तो डेंटाइन कैसा हो गया, लिविंग हो गया। अब देखो एमियोब्लास्ट से क्या बना, इनामेल बना, और इनामेल क्या हो गया, स्पेशल सब्सटेंस है, तो वो नॉन लिविंग हो गया। मान लो सपोज दैट अगर इनामेल नॉन लिविंग नहीं रहता तो तुम उतना हार्ड चीज़ जो दबाते हो तो उस पर कोई असर पड़ता है, नहीं कर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा ना डेंटाइन में। अब बात को समझते हैं। देखो
ये जो है क्या, इनामेल है। देखो हम लोग को क्या होता है, एक डिजीज होता है, डिजीज का नाम पहले देखो, देखो इसको पढ़ते हैं पायरोहिया, पायरोहिया हुआ क्या है, लिख पढ़ो तो इसको पहले पढ़ो। अब बोलते तुम लोग क्या हो ये बताओ, हम ये समझाना चाह रहे तुम लोग को। पायरोहिया बोलते हैं इसको, इंग्लिश बोलता कुछ और है और हम लोग पढ़ते कुछ और हैं। क्या पढ़ते हैं, पायरिया हो गया। इसी तरह डायरोहिया, डायरिया, डायरिया को कैसे बोलते हैं हम लोग, तो देखो इंग्लिश में क्या लिखे इसको, पायरो, समझो बात को, क्या लिखे, हाँ, और पढ़ते क्या, हम बोलते क्या कि पायरिया हो गया। क्या हो गया, पायरिया हो गया। लेकिन उससे भी पहले हम वहाँ पे जाएंगे। तो देखो ये डिजीज है हम लोग में, अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे, बात को समझते हैं। देखो तुम्हारे दांत में सेंसिटिविटी आ जाता है, ठीक है, ये सेंसिटिविटी देखो, इसका अपर वाले लेयर को क्या बोल रहा है, इनामेल बोल रहा है। तो तुम लोग बोलते हो ना कि मेरा दांत में झनझनाहट हो गया, तो बोलता है कि सेंसोडाइन यूज करो। तो क्या होता है, देखो वो जो सेंसिटिविटी आता है वो किससे होता है, तो ज़्यादा गर्म जल्दी जल्दी पीने से, ज़्यादा ठंडा जल्दी जल्दी पीने से। तो देखो क्या होता है, ये होता कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस जगह से क्या हट गया बाबू, तो यहाँ से इनामेल हट गया, तो क्या हो गया, सेंसिटिविटी हो गया। लेकिन अब ये इसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि इनामेल अब नहीं है हम लोग के उसमें दांत में, ठीक है। तो एक बार हो गया सेंसिटिविटी, तो फिर वो रिपेयर नहीं होगा। तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेंसोडाइन यूज करते हैं। तो इसका मतलब नहीं हुआ कि वो सेंसिटिविटी का मतलब हुआ कि वो दांत पे जो इनामेल लेयर लगा हुआ है, वो इनामेल लेयर क्या हो गया, खत्म हो रहा। मतलब खत्म हो रहा इन द सेंस कहीं कहीं छोड़ दिया, यहाँ पे भी खत्म हो गया, यहाँ पे भी खत्म हो गया। तो क्या हो रहा, जैसे पानी पी रहे हैं तो क्या हो रहा, झनझनाहट आ रहा है दांत में, तो क्या बोलोगे आप, जो सेंसिटिविटी होता है क्या होता है, इनामेल का लेयर हट जा रहा। अब ये इनामेल का लेयर फिर दोबारा उस पर नहीं लगेगा, क्योंकि अब इवोल्यूशन हुआ, सब चीज़ हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनामेल खत्म हो चुका है, यानी ये एमियोब्लास्ट क्या है, अब नहीं है। तो एमियोब्लास्ट है ही नहीं, तो इनामेल का फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो समझ गए बात को कि ये क्या हुआ। अब इसी से डिजीज आता है क्या, पायरोहिया, इसको बोलते हैं पायरिया, ठीक है। तो पायरिया हो गया, सिंपल सा समझो। इंग्लिश में बोलते कुछ और है, हिंदी में कुछ और बोलते हैं। तो देखो पायरिया क्या बोलता है लोग कि दांत में पायरिया हो गया। अरे बुड़बक, दांत में पायरिया होगा कभी, दांत में नहीं हुआ पायरिया, कहाँ हुआ, पायरिया इज ए डिजीज ऑफ गम। किसका डिजीज है, गम किसका होता है, गम मतलब मसूड़ा समझते हो, उसका डिजीज है, समझ गए। तो हेडिंग डालो पायरिया, ठीक है, बोलोगे पायरिया ना, इंग्लिश में लिखे हैं पायरोहिया। काहे बोलता है डायरिया हो गया, मेडिकल में ऐसे बोलते हैं, और इसका प्रोनाउंसिएशन पायरिया है, ठीक है। लिखो, पहले लिखो, उसको समझाते हैं। हाँ देखो पायरिया डालो, डिजीज अब क्या है, ठीक है। गम क्या, मसूड़े की बीमारी, किसका, मसूड़ा। सेंसिटिविटी समझ में आ गया, आ गया ना पूरा सेंसिटिविटी। अब देखो पायरिया के बारे में हम समझ रहे हैं। तो देखो ये डिजीज किसका हो गया, गम का हो गया। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा मिटाएं, हो गया ना तुम लोग का। देखो इसी से बताते हैं। देखो इसी तीत को हम क्या कर रहे हैं, अब सॉकेट में डाल दे रहे हैं। किस में डाल दे रहे हैं, अब ये तीत कहाँ चला गया, सॉकेट में चल गया, सॉकेट में। अब देखो यहाँ पे जो है इसको क्या बोलते हैं, गम। क्या बोलेंगे, समझ गए बात को। तो ये जो पायरोहिया डिजीज जो है, ये जो पायरिया डिजीज है, वो किसका डिजीज है बताओ, गम का। तो देखो ये क्या हुआ, सॉकेट हुआ, और इस सॉकेट में क्या है, तीत है, और तीत किससे अटैच है, गम से अटैच है। तो देखो कहाँ पे ये वाला डिजीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे होगा, किस में होगा, इसमें होगा। लिखो इसको, पायरिया लिख के ऐसा डायग्राम बनाओ।
तुम लोग के पास 2-3 पेन होगा, बना लेना अपना अच्छा से। हम यहाँ ब्लू से ही दिखा दिए ब्लड कैपिलरीज को, ठीक है। ट्राइकोमोनास्टेक्स, हाँ ट्राइकोमोनास्टेक्स। हो गया। ट्राइकोमोनास्टेक्स, हाँ ट्राइकोमोनास्टेक्स। चलो देखो बाबू, हम क्या बताए थे कि पायरिया जो डिजीज है वो किससे हो रहा, प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, ट्राइकोमोनास्टेक्स। क्या है, ट्राइकोमोनास्टेक्स। और क्या, सम बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। देखो पायरिया जब हो जाएगा तो उसमें स्मेल आएगा, समझते हो ना। जिसको पायरिया डिजीज होता है उसका क्या होता है कि माउथ मतलब स्मेल करता है। क्यों स्मेल करता है, क्योंकि वहाँ पे उसके जो मतलब जो गम्स है वहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, वो वहाँ पे पायरिया हुआ डिजीज, ठीक है। और वहाँ पे पस सेल हो गया। पस सेल यानी डेड न्यूट्रोफिल। क्या हो गया, डेड न्यूट्रोफिल। तो देखो पायरिया में क्या होगा, स्मेल बेड आएगा ना खराब। ये स्मेल किसके कारण आता है, तो पस सेल। किसके कारण बाबू, पस सेल। और क्या, डेड न्यूट्रोफिल। क्या होगा, डेड न्यूट्रोफिल। ये ब्लड में पढ़ाएंगे तुम लोग को, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब, ठीक है ना। वैसे एरो करके लिख लो। स्मेल किसके कारण, पस सेल के कारण। और पस सेल में क्या, डेड न्यूट्रोफिल के कारण। समझ गए बात को। अब देखो पायरिया हुआ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पस होगा, उस पस से वही तो पस महकता है, ठीक है। तो हाँ, सिम्टम्स नहीं है तो क्या बोलेंगे, पस पढ़ाएंगे आगे। अब पस सेल अभी नहीं पढ़ा है। हाँ स्मेल सिम्टम्स होता है, महकना क्या हुआ, सिम्टम्स हो गया। हम यहाँ क्या लिखे हैं, पढ़ो तो जरा। दांत से खून ना आएगा, वो ना हुआ तुम्हारा, क्या सिम्टम्स हुआ। तो पहले इसको लिखो, उसका समझाएंगे। अभी बस जानो क्या, पस सेल और न्यूट्रोफिल, फिर आगे क्लियर होगा जब पढ़ाएंगे ब्लड तब। लिख लिए। अब देखो 2-3 चीज़ और यहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब लोग बोलता है ना कि दांत में दर्द हो गया। अरे दांत में कभी दर्द होगा, बताओ सिंपल, तुम लोग बताओ, दांत में कभी दर्द होगा। क्योंकि दांत में इसलिए दर्द नहीं होगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका ब्लड वेसल्स है। क्या बाबू, ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड वेसल्स क्या किसी दांत से अटैच लग रहा तुमको, तो कभी भी दांत में दर्द नहीं हो रहा। कहाँ पे दर्द हो रहा, गम में। देखो तो क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल्स। अब जो हमारे दांत को न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये ब्लड वेसल्स डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से क्या देगा, इसको न्यूट्रिशन दे देगा। किसके थ्रू देगा, तो डिफ्यूजन के थ्रू देगा। तो ये ब्लड वेसल्स दे रहा है, ब्लड वेसल्स दे रहा ना, यानी कि दांत में दर्द नहीं हो रहा। जो भी प्रॉब्लम होगा कहाँ होगा, मसूड़े में होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लड कैपिलरी फैला हुआ वो कहाँ पे है, स्कर्वी एक डिजीज होता है, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है,
पता है तुम लोग को? यही ब्लड कैपिलरीज जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, टूट जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड आना चालू हो जाता है या फिर उसको डैमेज कर देता है। ठीक है ना? तो लिखना तो लिख लो स्कर्वी, कहीं पे लिख लो साइड में। देखो स्कर्वी में क्या होता है ना कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी कॉजेज विटामिन सी किससे होता है? ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्लड का वॉल्स है, जो हम अभी क्या बताया, बताओ, ये जो बीच से क्या क्रॉस कर रहा है तुम लोग का, ब्लड कैपिलरी, तो क्या करता है, तो डैमेज ऑफ ब्लड कैपिलरी, किसको डैमेज कर दिया, तो ब्लड कैपिलरी को डैमेज कर दिया। और जब ब्लड कैपिलरी को डैमेज कर देगा तो क्या होगा, वहां से ब्लड निकलेगा ना, तो क्या हो गया, ब्लड वहां से फ्लो होगा। ठीक है, तो ब्लड का निकलना चालू हो जाएगा। तो देखते हो ना पायरिया में क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि दांत से खून निकल रहा, वहां से नहीं निकल रहा, उसके इस गम से निकल रहा, समझ रहे हो, यहाँ से ब्लड निकल रहा, क्योंकि ब्लड वेसल्स इस दांत में नहीं फैला हुआ है। ब्लड वेसल्स इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है वो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचाता है चारों तरफ। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। चलो हो गया, समझ में आ गया, बढ़े आगे। हाँ, वो विटामिन सी की कमी से हो रहा, और ये कैसे हो रहा बताओ, यहाँ पस सेल नहीं, उसमें स्मेल नहीं होगा, यहाँ पस सेल के कारण हो रहा, डेड न्यूट्रोफिल्स के कारण स्मेल सारा, और वहाँ पे देखो दोनों में तो अंतर लिखा दिया, समझ गए ना। और ये देखो किसके कारण हो रहा, कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास्टेक्स के कारण हो रहा, लेकिन वहाँ पे कोई प्रोटोजोआ है, वहाँ तो विटामिन सी खाली कमी है। समझ गए बात को, तो ये होगा, मिटा दे, समझ लो। अब देखना इनामेल रिपेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि एमियोब्लास्ट सेल अब नहीं पाया जाता। लिख लो अगर नोट करना है, इनामेल नॉट रिपेयर, लिखो इनामेल नॉट रिपेयर क्वेश्चन करके लिखना, इनामेल नॉट रिपेयर वाई, आंसर क्या होगा, एब्सेंट ऑफ एमियोब्लास्ट सेल, एब्सेंस ऑफ एमियोब्लास्ट सेल। कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, टीथ क्लियर हो गया ना, टीथ समझ गए ना पूरा। अब तुम लोग को इतना ही टीथ पढ़ना, अब आगे पढ़ेगा तो डेंटिस्ट बन जाएगा। पहले हो चुका है, अब नहीं होगा, पहले हो चुका है, समझ गए बात को ना। चलो एक बार शुरू से देख लो कॉपी तुम लोग। अब देखो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, देखो हम जो पढ़ाए थे तुम लोग को, क्या पढ़ाए थे, एक नेजल पैसेज पढ़ाए थे और एक क्या पढ़ाए थे, माउथ पढ़ाए थे। तो माउथ में भी हम लोग क्या खत्म किए, टीथ। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा तुम लोग का टंग, हेडिंग डालो टंग। है बोलो, हाँ तो दांत तुम्हारा क्या हो रहा है, टूट के निकला तो शुरू से ना दांत बन रहा है। हम बोल रहे रिपेयर, रिपेयर मतलब खराब होने के बाद रिपेयर होता है, और एक होता है बनना, जो बन के आ रहा शुरू से। रिपेयरिंग का मतलब समझते हो कुछ, हाँ तो फिर रिपेयर का ना बात कर रहे हैं, हाँ कि दांत टूट के आने के बाद कर रहा है, जब वो दांत का जब फॉर्मेशन हो रहा तो वो आ रहा है दांत में जी, टूटने के बाद नया दांत में जन्म ले रहा है।
एब्सेंस हो जाएगा रिपेयर के केस में। एक बार अगर वहाँ पे ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ रिपेयरिंग नहीं होगा तुम्हारा। हाँ बस, लेकिन जब शुरू में जब दांत वहाँ से निकलेगा तो वो आएगा, क्योंकि वो दांत बन रहा। हम रिपेयर का बात कर रहे हैं, ना कि उसका ओरिजिन का बात कर रहे हैं, जहाँ से निकल रहा। जहाँ से ओरिजिन निकलेगा वहाँ से तो होगा ही ना मिलना। हाँ हाँ, लेकिन रिपेयर नहीं होगा। तो तुमको जो सेंसिटिविटी होता है वो क्या होता है, नया दांत में होता है, नहीं ना होता है, बाद में ना होता है, तो फिर उसको रिपेयर नहीं कर सकते हम। चलो लिखो टंग। टंग को और हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लिंगवा। और इसी को क्या बोलेंगे, लिंगवा। लिंगवा लिंगवा। क्या तीत, अभी इतना पढ़ा है तो क्या लिविंग है, तीत में कौन सा पार्ट लिविंग है? और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या है, क्राउन है ना। तो कहाँ पे पाया जा रहा है वो, क्या बोलते हैं तुमको, लेयर जो था, किसका लेयर था? क्राउन। दांत के ऊपर कौन सा लेयर लगा हुआ था? इनामेल का लेयर कहाँ पाया जा रहा है? तो ऊपर से तुमको क्या दिखता है, नॉन लिविंग है ना। तो ऊपर वाला लेयर नॉन लिविंग है, बाकी सब लिविंग है। पूरा को नॉन लिविंग नहीं बोल सकते हो। द अपर सरफेस ऑफ टीथ इज हार्ड पार्टेस्ट ऑफ द कॉल्ड इज कॉल्ड क्या, क्या बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। तो बता रहा ना भाई कि दांत के अपर सरफेस पे रहता है, ना कि नीचे रहता है। हाँ, तो ऊपर से नॉन लिविंग होगा और अंदर से क्या होगा, लिविंग होगा। पूरा तो डायग्राम में लिखा हुआ नीचे तक। इतना कंफ्यूज क्या हो रहा था? ये हायोड लिखना, बोन का नाम है, ठीक है ना। लिखो जल्दी से। हो गया? एनसीईआरटी लाया है, निकालो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालो। आ जाओ यहाँ पे सब, बोर्ड पे देखो ध्यान से। देखो एनसीईआरटी एक पॉइंट लिखा होगा फेर्नुलम के बारे में, ठीक है।
पहले हम लोग जानते हैं क्या, टंग, टंग को क्या बोलते हैं, लिंगुआ, क्या बोलते हैं, लिंगुआ। और ये क्या है, टंग। और देखो, और यहाँ फेर्नुलम है जो मूवेबल कराता है, देखते हो रोटेट कराते रहता है ना, वो क्या है, उसको क्या बोलेंगे, फेर्नुलम बोलेंगे। तो किसको रोटेट करा रहा है, हमको, टंग को ना। तो जो टंग को रोटेट करा रहा है वो क्या है, फेर्नुलम। अब देखो यहाँ पे एक बोन होता है जो हम लोग को दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं, ई छू लिए तो क्या, ये तो लैरिंग्स हो गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट फ्लोर, इस जगह पे जब हम हेड को पूरा खोलेंगे ना, ध्यान से देखो, इधर बात नहीं करो, देखो जब हम पूरा हेड को खोल देंगे, मतलब पूरा एनाटॉमी ऑफ हेड को देखेंगे हम, तो यहाँ पे अटैच दिखेगा, एक बोन रहता है, इसको बोलते हैं क्या, हायोइड बोन। क्या बोलते हैं, हायोइड बोन। यही एक ऐसा बोन है बॉडी में जो किसी से अटैच नहीं रहता है, ठीक है ना, ऐसा बोन है बॉडी का। बाद में जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। हायोइड ऐसा बोन है जो कि किसी बोन से अटैच नहीं रहता, अदर बोन से, बाकी सब तो अटैच है ना, लेकिन ये ऐसा सिंगल बोन है जो किसी बोन से अटैच नहीं रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, तो इसका बात कर रहे हैं, हायोइड का। तो जस्ट फ्लोर पे यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये दिखेगा कब, जब पूरा तरीका से हेड खोल लेंगे तब। तो देखो किस शेप का दिख रहा, बताओ, यू दिख रहा है तुम लोग को, हाँ ऐसे करके क्या है, यू शेप्ड है कि नहीं है। तो देखो टंग इज अटैच विच बोन, बताओ टंग किससे अटैच है, हायोइड बोन से है। और फेर्नुलम जस्ट कहाँ लगा हुआ है, इसके पास लगा हुआ है, मूवेबल कराने के लिए। तो एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ, पढ़ो उसको, लाइन पढ़ो, सेंटेंस। ट्रैकिया यहाँ बोले हम, यहाँ कुछ हम बोल रहे हैं, ये फ्लोर पे लगा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, इस जगह पे मिलेगा, यहाँ नहीं दिखेगा। पूरा हेड खोलोगे यहाँ से यहाँ तक, तब दिखेगा जाके वो। यहाँ पे नहीं छूना है, ये क्या लैरिंग्स हो गया इसे, हाँ इस जगह अटैच रहेगा। चलो पढ़ो, लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ फेर्नुलम के बारे में। अरे एनसीईआरटी पढ़ो ना, गप क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं पढ़ने के लिए तो। पूरा लाइन पढ़ो खड़ा होके। क्या लिखा हुआ है, पूरा खड़ा होके लाइन बोलो। क्या कर रहा, फ्री मूवेबल करा रहा ना, तो किसको मूव करा रहा, टंग तो लगा हुआ है, तो उसको पूरा फ्री मूवेबल करा होगा। जीभ को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो ना, तो कौन करा रहा, फेर्नुलम करा रहा, ठीक है। और वहाँ पे जस्ट अटैच क्या है, तो ये जो टंग अटैच है किस बोन से अटैच है, हायोइड बोन से। अब देखो हम तुम लोग को पढ़ाए थे ना, मसल्स कितना तरह का होता है, कौन कौन सा, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और नहीं पढ़ाए हैं मसल्स, हाँ तो बेसिक्स में पढ़ा है ना। तो क्या क्या पढ़ाए थे, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल। तो देखो ये जो हमारा बना हुआ टंग किसका बना हुआ है, मस्कुलर है। और कौन सा मसल से बना हुआ रहेगा, स्केलेटल मसल से। अब देखो वॉलेंट्री क्या होता है और इनवॉलेंट्री क्या होता है, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, तो मान लो वॉलेंट्री किसको बोलते हैं, जिसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे बस में हो, उसको क्या बोलेंगे, वॉलेंट्री। लिख लो कहीं पे नोट करके। क्या हुआ वॉलेंट्री, अब समझ गए। इनवॉलेंट्री क्या हो गया, जो हमारे बस में नहीं है, यानी किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे बस में नहीं है, यानी ब्रेन कर रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। और वॉलेंट्री प्रोसेस कैसा है, ठीक है ना। क्या हार्ट क्या वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री है, हाँ ब्रेन से होता है वो। हार्ट के पास खुद का मसल्स रहता है, पता है ना, पढ़ाएंगे कार्डियक मसल्स में वहाँ। देखो अभी यहाँ टंग के बारे में बात कर रहे हैं, पहले टंग सुन लो उसके बाद बताएं टंग कैसा है। अब बताओ तुम लोग बोलते हो ना कि मान लो किसी को गाली दे दिए या किसी को कुछ और बोल दिए, तो बोलते हो कि मेरे जवान से स्लीप कर गया। अरे स्लीप कर जाएगा तो वो फिर कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इनवॉलेंट्री प्रोसेस हो जाएगा, तो वो स्लीप नहीं होता है। समझ रहे हो बात को, तुम सोचा समझा हुआ जवाब दे रहे हो, यानी तुम उसको देख रहे हो तब तुम उसके लिए तुम उस वर्ड को यूज कर रहे हो। समझ रहे हो बात को, यानी वॉलेंट्री प्रोसेस क्या हुआ,
अपने बस में है, ना कि वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा। तो जवान फिसलना ये गलत चीज़ है। जवान फिसलना मतलब इनवॉलेंट्री प्रोसेस, समझ गए बात को। लेकिन ये कैसा प्रोसेस है? वॉलेंट्री प्रोसेस है। तो देखो ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं ब्रोका एरिया। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रोका एरिया। देखो ब्रोका एरिया करता क्या है? जो हम लोग जिस चीज़ को देखते हैं उस चीज़ को इंटरप्रेट करता है वो, और उसके बाद तब हम उसको बोलते हैं। समझ रहे हो बात को ना? तो ये क्या कर रहा है? ये वॉलेंट्री प्रोसेस कैसा है बताओ? कर रहे हैं खुद से। तो देखो हम लोग जब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि बच्चा जैसे जन्म लिया तो केवल उसके पास क्या रहेगा? साउंड रहेगा, साउंड रहेगा। जैसे जैसे वो 2 साल का होगा तो उसके पास क्या आएगा? वर्ड आएगा। समझ रहे बात को? तो बच्चा जन्म लिया तो उसके पास क्या था? साउंड था, लैरिंग्स था, तो साउंड था। तो पहले उसके पास साउंड आया, बट वर्ड कब आया उसके पास? 2 साल के बाद। तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक कहावत सुने हुए ना, 1 ईयर वॉक एंड 2 ईयर क्या? नहीं समझते हो? 1 साल में चलना और 2 साल में बोलना। सुने हो ना ये बात? बोलते हो ना बच्चा को कि 1 साल में वो क्या कर रहा? चलना चालू कर दिया, और 2 साल में जैसे तैसे बोलना चालू कर दिया। तो देखो वो क्यों बोला? क्योंकि वो 2 साल के पास उसका ब्रेन 80% डेवलप हो चुका है। समझ रहे हो बात को ना? इसलिए वो क्या कर रहा? बोलना चालू कर रहा। इसलिए बच्चा 2 साल के बाद या 2 साल में जैसे तैसे जो भी बोलना होगा बोलेगा, क्योंकि उसका ब्रेन पूरा डेवलप तो नहीं है, 80% डेवलप है। इसलिए फर्स्ट ईयर में क्या करता? मतलब जैसे वो 1 साल का रहेगा तो वो चलेगा, लेकिन जैसे दूसरा साल का होगा तो उसका ब्रेन डेवलप हो जाएगा तो वो बोलना चालू कर देगा। तो इसको लिखे पहले तुम लोग। तो क्या समझे इसका? अब देखो एनसीईआरटी को थोड़ा सा तुम लोग टंग पढ़ो पूरा अच्छा से। 1 मिनट और एक चीज़ हम बता रहे हैं। आ रहा समझ में? एनसीईआरटी पढ़ो। टेस्ट वर्ड अभी पढ़ाएंगे। देखो बात को समझो। जैसे हम तुम आए मेरे सामने, हमको कोई वर्ड को बोलना है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? सोच लिए हैं पहले से, जवान वो चीज़ समझ लिया और वो किसको दे दिया? ब्रेन को दे दिया। अब वो ब्रेन क्या करेगा? उसके अनुसार उस शब्द को निकालेगा कि हमको ये बोलना है। तो कैसा हुआ? सोचा समझा हुआ ना सारा चीज़। तो जवान का फिसलना इनवॉलेंट्री और क्या बोल रहे हैं, और ये जो कैसा वॉलेंट्री प्रोसेस है। तो यहाँ पे यही एक मेजर डिफरेंस था। तो देखो इतना चीज़ के बारे में जान गए ना। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हायोड क्या है? तो क्वेश्चन हो गया टंग इज अटैच विच बोन? तो हायोड बोन से अटैच होता है। और क्या होगा? मस्कुलर कैसा रहेगा इसका? एस्केलेटल रहेगा। और कैसा रहेगा? वॉलेंट्री मसल्स रहेगा। और फेर्नुलम के बारे में समझ गए? एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं
तो बनाओ इसको। हो जाएगा तो बताना। देखो बाबू, देखो क्या पता चल रहा है, टंग के बारे में बता रहे हैं हम। तो देखो हम लोग कितना पार्ट को देख सकते हैं, तो जवान जो हम लोग का है या फिर टंग बोलो, हम उसका कितना पार्ट को देख सकते हैं बताओ? तो 2/3 पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमको दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद दिखाई देता है, इसके बाद क्या चालू हो जा रहा है? फेरिंग्स, तो इसको क्या बोलेंगे? फेरेंजियल। और यहाँ पे क्या है? ऑरल। ऑरल पार्ट में क्या होगा? 2/3 पार्ट को हम लोग देख पाते हैं। अब देखो इसमें कितना टोटल पार्ट है बताओ, कितना पार्ट है टोटल? नाम पढ़ो। देखो ये जो है सरकम वैलेट, सरकम का मतलब क्या होता है? गोल गोल। क्या होता है? गोल या राउंड बोलो, ठीक है। और वैलेट का मतलब क्या होता है बताओ? सरकम वैलेट। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख लो, पैपिला। पैपिला का मतलब होता है बाबू उभार। उभार का मतलब समझते हो? मतलब निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखो ये सरकम वैलेट पैपिला का मतलब वो कैसा? ये गोल गोल रहेगा। सरकम मतलब गोल, दिख रहा है ना, गोल गोल। और कैसा? उभार टाइप का रहेगा। कभी ऐनक के सामने में अपने आप को, जीभ को उलट के देखना, दिखेगा रफ टाइप का दिखेगा, रफ टाइप का दिखेगा। वो क्या दिखता है? ये दिखता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको? सरकम वैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकम वैलेट। सरकम मतलब गोल, वैलेट मतलब ये। तो ऐनक के सामने जाके देखोगे, जीभ को उलट के तो दिखाई देगा। अब देख, हाँ नाम है उसका सरकम वैलेट, गोल गोल को बोल रहा है, ठीक है ना। ये जो गोल है इसका पूरा नाम सरकम वैलेट। और पैपिला मतलब क्या? उभार, निकला हुआ ऊपर की तरफ। देखना तुम लोग अपने से कभी करके। अब देखो बात क्या है, अगर हम लोग का ये जो जीभ है, अगर ये रफ सरफेस नहीं रहेगा, तो मान लो कोई भी फूड को लेंगे तो स्लिप करके नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या कर रहा? रफनेस दे रहा। ये जो पैपिला है वो क्या दे रहा? रफनेस दे रहा। यानी किसी सब्सटेंस को ले रहा है मुंह में, तो उसको होल्ड करके रख रहा, ठीक है। अब देखो हम ये जरूर जानते हैं कि जीभ चिपचिपा हो रहा, चिपचिपा रहता है ना, बट वो किसके लिए रहता है? म्यूकस रहता है वहाँ पे, उसके कारण से चिपचिपा रहता है। लेकिन रफनेस अगर जीभ पे नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कोई भी फूड को लेंगे वो सीधे स्लिप कर जाएगा, इसलिए ये रफनेस मिलेगा। देखो तो अब दूसरा क्या है, तो ये जो फिलीफॉर्म है ये कैसा है? नॉन सेंसरी पार्ट है। कैसा पार्ट है बाबू? नॉन सेंसरी। लिखो, इसको ही समझाएंगे। अब देखो ये जो हो गया फिलीफॉर्म, ये नॉन सेंसरी हो गया। तो देखो टेस्ट हम लोग का कहाँ से आता है? देखो यहाँ पे टेस्ट यहाँ से आएगा, टेस्ट यहाँ से आएगा, टेस्ट यहाँ से आएगा और टेस्ट यहाँ से आएगा। टेस्ट यहाँ से नहीं आता है। कभी भी माउथ के बीच में रखोगे रसगुल्ला को, ठीक है, तो वो तुमको उतना मीठा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद मीठा लगेगा।
क्योंकि वहाँ का जो कैपिलरीज है वो क्या कर रहा, अब उसमें केमिकल डिजॉल्व हो गया और वो चारों तरफ फैल के अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगा ना, फिर यहाँ पहुँचेगा ना, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा तो मीठा लगने लगेगा। लेकिन बीच में रखोगे तो मीठा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या कर रहा है, ये टेस्ट को दे रहा है और ये क्या कर रहा है, टेस्ट को नहीं पता करने दे रहा है, यानी टेस्ट कैसा नहीं पता चलेगा। इसलिए इसको कैसा पार्ट बोल रहा है, नॉन सेंसरी। लेकिन जो टेस्ट हम लोग को दे रहा है वो कैसा पार्ट है, सेंसरी पार्ट है। कैसा पार्ट है, सेंसरी पार्ट है। तो समझ गए बात को। तो कौन कौन सा हुआ, सरकमवैलेट, समझ गए बात को। दूसरा क्या हुआ, फिलीफॉर्म पैपिला। तीसरा क्या हुआ, ये देखो फंगीफॉर्म का मतलब समझते हो, फंगस की तरह। कैसा बाबू, फंजाई होता है ना, उसी की तरह रहेगा। देख रहे हो फंजाई तरह नहीं है, छोटा 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 छोटा। तो देखो ये थोड़ा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा टेस्ट देगा, ये थोड़ा छोटा रहेगा तो थोड़ा टेस्ट देगा, बट ये एकदम माइन्यूट रहेगा एकदम। देखोगे कभी भी जीभ खोलना तो देखना एकदम बीच वाला सरफेस रहता है, कैसा वहाँ पे दिखता है इस तरह का उभार, नहीं ना दिखता है, तो वहाँ पे कम मिलेगा। तो इसका एकदम कोई रोल नहीं है, लेकिन इस सब का टोटल का रोल है। समझ गए बात को। तो यहाँ तक क्लियर हो गया तुम लोग का। चलो यहाँ पे किसी को क्या, ये दोनों सेंसरी है, बाकी वो नॉन सेंसरी है। समझ गए बात को। जब टेस्ट दे रहा तो वो सेंसरी ना हो गया, ठीक है। चलो चलो बना जल्दी फटाफट। क्या, हाँ बताएंगे, लिखो ना पहले। क्या, इधर टेस्ट वर्ड अब्सेंट है और इधर प्रेजेंट है, तो गोल वाला बनाना। अब देखो देखो हो गया, समझ में आ रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हो गया। देखो बाबू बात है, देखो ये पैपिला है। अभी तो कितना तरह का पैपिला पढ़ा है, 3 तरह का ना, सर्कमवैलेट पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, फंगीफॉर्म पैपिला, ठीक है। तो ये देखो पैपिला है, इसको क्या बोलेंगे, पैपिला। मान लो कोई चीज़ को रखे हम, खाना को रखे, क्या टेस्ट आ जाएगा उससे, नहीं ना आएगा। तो देखो यहाँ पे समझा रहे हैं। तो बाबू ये क्या है, फूड पार्टिकल है। क्या है बाबू, ये फूड का पार्टिकल है। हम लोग के जीभ में क्या, म्यूकस। देखो ये फूड पार्टिकल टूटा और यहाँ से क्या कर रहा है, इसको डिजॉल्व किया, म्यूकस डिजॉल्व करके कहाँ पहुँचा रहा, टेस्ट बड के पास। ये जब तक डिजॉल्व करके टेस्ट बड के पास नहीं पहुँचाएगा तब तक हम लोग का टेस्ट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो
तो क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, उसको डिजॉल्व करता है और डिजॉल्व करके कहाँ पहुँचाता है, टेस्ट बड के पास, तब ना हम लोग को टेस्ट मिलने लगता है। तो देखो फूड पार्टिकल खाने से नहीं है, जब तक वो डिजॉल्व नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं ना बाबू, जितना रोटी को चबाओगे उतना मीठा लगेगा। सुने बात को ना, जितना चबाओगे, तो वो चबाने से क्या हो रहा है, वो म्यूकस के साथ मिक्स हो जा रहा, यानी केमिकल्स जो है उसके साथ मिक्स हो जा रहा, और कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा, टेस्ट बड के पास, तभी तो टेस्ट का पता चल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बना लो अपने पास इस तरह का। देख लो, यह फूड पार्टिकल है, ये पूरा तरीका से क्या हो गया, टूट गया और म्यूकस के साथ मिल के अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया। तो देखते होगे जीभ में कहीं कहीं पे मतलब टेस्ट बड रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे टेस्ट नहीं बुझाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एब्सेंट टेस्ट बड, और क्या बोलते हैं, नॉन सेंसरी, यानी यहाँ पे प्रेजेंट है टेस्ट बड। तो टेस्ट बड का होना जरूरी है, ठीक है। जरूरी क्यों, टेस्ट बड रहेगा और फूड पार्टिकल जब तक केमिकल्स में डिजॉल्व होगा नहीं और जब तक टेस्ट बड के पास पहुँचेगा नहीं, तब तक वो हमको टेस्ट नहीं दे पाएगा। बचाओ, मिर्च को हम लोग बोलते हैं कि तीता लगता है। क्यों तीता लगता है बताओ, क्या मिर्च तीता होता है वाकई में, ये बताओ तुम लोग, 1 मिनट समय दिए, जल्दी बताओ। हाँ होगा, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, मिर्च तीता होता है कि नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग हमको बताओगे, ठीक है ना। और अच्छा आंसर नहीं है सही। देखो अब होता है हम लोग के पास क्या है, एक होता है, सुनो इसका लास्ट टॉपिक, एक होता है नाक और एक होता है टंग। क्या होता है बाबू, नोज बोलो। देखो एक के पास रहता है क्या, एक के पास तुम्हारा रहेगा ऑल्फैक्टरी, लिखो इसको, नोज और टंग करके ऐसे लिखो एरो बना के। एक के पास होता है बाबू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, क्या होता है बाबू, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और एक के पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। रिसेप्टर, चलो इसको लिखो पहले। तो नोज और टंग, एक के पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और एक के पास गस्टेटरी रिसेप्टर्स। देखो ये दोनों रिसेप्टर तब वर्क, देखो ये दोनों रिसेप्टर जो हम लोग के बॉडी में है, ये तभी वर्क करेंगे जब केमिकल डिजॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो बात को ना, जब तक केमिकल डिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये दोनों काम नहीं करेंगे। तो समझ रहे हो ना, तो गस्टेटरी कहाँ पे, टंग में, और ऑल्फैक्टरी कहाँ पे, तो लिख लो, पॉइंट में लिख लो। बोथ आर फंक्शनल, बोथ आर फंक्शनल, केमिकल डिजॉल्व इन वाटर। बोथ आर फंक्शनल का मतलब सुनो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गस्टेटरी रिसेप्टर बोथ आर फंक्शनल, देन क्या, केमिकल डिजॉल्व इन वाटर, तो वर्क कैसा करेगा, ये फंक्शनल रहेगा, बट नॉट डिजॉल्व इन केमिकल इन वाटर, दैट नॉन फंक्शनल। दिस टू रिसेप्टर्स, फर्स्ट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, सेकेंड इज कॉल्ड गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये दोनों को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केमिकल को डिजॉल्व करना पड़ेगा वाटर्स में, तब ये दोनों रिसेप्टर हमारे काम करेंगे। तो ये हम लोग का क्या था, टंग था। इसमें भी अभी बहुत चीज़ बचा हुआ है, ठीक है ना, इसमें बचा हुआ। अब हम है ना जीभ के पोर्शन को दिखाएंगे क्या, कि किधर बीटर होता है, किधर सोर होता है, किधर स्वीट होता है, इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो हम एक चीज़ और बता दे रहे हैं तुम लोग को, सुनेगा ध्यान से सबको। मेडिसिन खाते हो ना अभी, मेडिसिन एक होता है कैप्सूल और एक होता है टैबलेट। क्या होता है बाबू, एक होता है कैप्सूल। तो देखो ये क्या हुआ, ये कैप्सूल हुआ, इसको तोड़े तो 2 पार्ट में डिवाइड, और इसके अंदर से क्या मिलता है, तो ग्रेन्यूल्स मिलता है। क्या मिलता है, तो देखते हो जब कैप्सूल्स को, किसको, कैप्सूल्स को खाते हैं, तो क्या तुम्हारा जीभ उसको बीटर महसूस करता है, कड़वा लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये खुला नहीं है, ओपन नहीं है। तो कैसा रह गया, ये पैकिंग है। लेकिन इसी जगह पे क्या खाओगे, टैबलेट। टैबलेट को जैसे जीभ पे लेते हो तो लगने लगता है ना कि बीटर है, तो आखिर टेस्ट तो होगा ना। तो ये नेक्स्ट क्लास में चलेगा पूरा, ठीक है, कि क्यों कैप्सूल बीटर लगता है, मतलब
तीता नहीं लग, जिलेटिन से बना रहता है। हाँ, मतलब एक सब्सटेंस है जिलेटिन जो कि जाकर स्टोमक में आराम से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, सॉफ्ट जिलेटिन होता है, हार्ड जिलेटिन होता है, ये सब